हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेन और विकी के कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, मैम फ्रेन विकी कब साथ में दिखने वाले हैं? तो शायद ये पूछ रही है फ्रेन विकी का नेक्स्ट इवेंट कब होने वाला है। तो जितना मुझे पता है नवंबर 29 को फ्रेन और विकी का एक इवेंट तो ज़रूर होने वाला है। आप सबको याद ही होगा, रिसेंटली फ्रेन और विकी ने एक आइसक्रीम ब्रांड के लिए एक ऐड बनाया था, तो उसी आइसक्रीम ब्रांड का एक इवेंट होने वाला है। और जितना मुझे पता है वहाँ पर फ्रेन और विकी को इनवाइट किया गया है, वहाँ पर वो दोनों जाने वाले हैं। बाकी देखते हैं, जब 29 नवंबर आएगा तो हमें पता ही चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेन और विकी लाइव नहीं आती हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो लाइव नहीं आते हैं, वो इंस्टाग्राम लाइव आती हैं। आपने अगर देखा होगा, पिछली बार वो दोनों इंस्टाग्राम पर तब लाइव आई थी जब उन दोनों का इरूनेस मूवी शूट हो रहा था। लेकिन अभी की प्रॉब्लम ये है, वो दोनों साथ में लाइव आती ही नहीं हैं। तो देखते हैं ये वेट कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि वो दोनों जब आईजी पे लाइव आएंगी तो पता तो ज़रूर चलेगा। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, मैंने सेंग के अकाउंट में देखा है, जो रील्स है वहाँ पर फ्रेन और विकी के बारे में अनाप शनाप कमेंट किया है। तो हाँ, मैंने भी ये ज़रूर देखा है और मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो फ्रेन और विकी को अभी इतने ज़्यादा हेट करते हैं। पता नहीं क्यों, उन दोनों की गलती क्या है, मुझे यही समझ में नहीं आता। वो दोनों अपने मेहनत से काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने जाकर उनको सक्सेस ऐसे ही पकड़ा दिया है उनके हाथों में, ऐसा नहीं है। इतने लेवल तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उनको भी मेहनत लगी है। वो रात-रात भर सोए नहीं हैं, दिन-दिन भर काम किए हैं। कभी-कभी अगर आप फ्रेन और विकी के इंटरव्यू देखोगे ना और उनके लाइव भी देखोगे, तो आपको समझ में आएगा वो दोनों कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप सोच नहीं पाओगे, कभी-कभी वो दोनों पूरे 24 घंटे भी शूट करते हैं, तो ये छोटी बात नहीं होती है। ना आप अच्छे से सो रहे हो, ना अच्छे से खा रहे हो, सिर्फ काम-काम, जो कि सेहत के लिए भी ठीक नहीं होता है। वो दोनों इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, तभी ही वो इस लेवल पर पहुँचे हैं। और जो लोग हेट कमेंट करते हैं ना, उन्होंने अपने लाइफ में शायद ही कुछ किया होगा और शायद ही वो लोग मेहनत क्या है जानते हैं। इसीलिए ही वो सब इस तरह से अनाप-शनाप कुछ ना कुछ बकते रहते हैं। उनको पता नहीं है फ्रेन और विकी की जगह पर पहुँचने के लिए कि ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। वो सब सिर्फ अपने घर में बैठकर हेट कमेंट कर सकते हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। और फ्रेन और विकी अभी जिस लेवल पे है, आप सोच नहीं सकते हो वहाँ पर पहुँचने के बारे में भी। तो जो हेट कमेंट करते हैं, हो सके तो आप सब उनको इग्नोर ही करो। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, फ्रेन और विकी ने कल अपने आईजी पे स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें एक लेडी थी, तो वो कौन थी? तो वो जो लेडी थी वो थाईलैंड की एक क्वीन थी। तो उनका देहांत हो गया है, मतलब कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके रिलेटेड ही फ्रेन और विकी ने स्टोरी लगाई थी। आप सोच सकते हो श्रद्धांजलि टाइप ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम आप सच-सच बताना, सेंग और फ्रेन साथ में अच्छे लगते हैं या फिर फ्रेन और विकी साथ में अच्छे लगते हैं? इसके बारे में शायद मेरे सारे व्यूअर्स को पता है कि मुझे फ्रेन और विकी ही अच्छे लगते हैं। मैं किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे तो फ्रेन और विकी ही अच्छे लगते हैं। अगर वो पूरे लाइफ एक साथ रहेंगे या फिर कह लो शादी करेंगे, एक दूसरे के साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सब की तरह। लेकिन मैं कभी-कभी ये भी सोचती हूँ कि ये उन दोनों की पर्सनल लाइफ है, मतलब फ्रेन भी हो गई या फिर विकी भी हो गई। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होगा। पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, वो आगे जाकर अगर अपने हिसाब से किसी को चुनती हैं शादी करने के लिए लाइफ पार्टनर के हिसाब से, तो बुरा तो ज़रूर लगेगा, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी, क्योंकि हर किसी की पर्सनल लाइफ होता है। हर कोई अपने हिसाब से लाइफ जीना चाहता है, हर कोई अपने हिसाब से लाइफ पार्टनर चुनना चाहता है। तो हाँ, यही है। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो इनका एक कमेंट में 2-3 सवाल है। पहले तो ये पूछती हैं, थाईलैंड में जीएल सीरीज़ इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है? और दूसरा जो क्वेश्चन है, थाईलैंड में 24 अक्टूबर का ब्लैक पिंक का कॉन्सर्ट है, वहाँ पर फ्रेन और विकी गई थी या फिर जाने वाली हैं, ये पूछ रही हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो, ब्लैक पिंक का जो कॉन्सर्ट है वहाँ पर क्या कोई और जीएल कपल गई हैं या फिर नहीं? तो पहली बात तो ये, थाईलैंड में जीएल सीरीज़ इसलिए इतनी ज़्यादा फेमस है क्योंकि वहाँ के लोगों को जीएल सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, इसलिए ही इतने ज़्यादा फेमस हो रहा है। और सिर्फ थाईलैंड में ही नहीं, अभी दुनिया के ढेर सारे कंट्री में जीएल सीरीज़ को पसंद किया जा रहा है। तो हाँ,
यही बात है। जैसे कि इंडिया में भी शायद इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं था जीएल सीरीज़, लेकिन अभी आप देख लो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो जीएल सीरीज़ देखना पसंद करते हैं। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, फ्रीन और बेकी ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में गई थी या नहीं गई थी, तो नहीं गई थी। बेकी सिर्फ अकेले ही ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में गई थी और वो 24 को नहीं, कल यानी कि 25 अक्टूबर को गई थी। और आखिर में कोई और जीएल कपल वहाँ कॉन्सर्ट में गए थे या नहीं गए थे, मुझे उसके बारे में क्लियर पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप द सीरीज 2 यूट्यूब पर ही आएगा ना 2026 में? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। गैप द सीरीज 2 नहीं आ रहा है, इसके बारे में कोई खबर भी नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, 2026 में फ्रीन और बेकी का सीरीज़ आने वाला है, 4 एलिमेंट द एयर सीरीज़, और शायद क्रेनियम सीरीज़ आएगा। तो गैप द सीरीज़ के बारे में तो कोई कह ही नहीं रहा है और आप शायद उम्मीद छोड़ ही दो, क्योंकि गैप द सीरीज़ शायद ही बनेगा। लेकिन अगर बनता है तो आइडल फैक्ट्री वाले ही बनाएंगे, तो बनाएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट कमेंट है, आगे जाकर पता नहीं पर फिर बेकी ज़िंदगी भर याद तो रहेंगे, भूल तो नहीं पाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है। आगे पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, कोई साथ रहेगा या नहीं रहेगा, और शायद मैं भी वीडियो बनाऊंगी या नहीं, उसके बारे में भी कोई क्या कह सकता है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है। फ्रीन और बेकी को हम सब इतने ज़्यादा पसंद करते हैं ना कि पूरे लाइफ, मतलब आप जब तक जियोगे आप हमेशा उन दोनों को याद रखोगे, उनके स्वीट मोमेंट को याद रखोगे, उनके सीरीज़ को याद रखोगे, और शायद पूरे लाइफ आप सब फ्रीन और बेकी के सीरीज़ तो ज़रूर देखोगे। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर समझ में आया है, ये पूछ रही हैं, ब्लैक पिंक की एक गर्ल क्या थाईलैंड से बिलोंग करती है? तो हाँ, ब्लैक पिंक की एक गर्ल जिनका नाम है लिसा, वो शायद थाईलैंड की हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। ये लिख रही हैं, यू आर चीट, यू आर नॉट करेक्ट। तो शायद ये लिख रही हैं, मैंने आप सबके साथ चीट किया है और कोई बात करेक्ट नहीं कही है। तो आप पूरे कमेंट लिख के बताओ, मैंने क्या चीट किया है और मैंने क्या करेक्ट नहीं कहा है, मैंने क्या गलत किया है, तो तभी ही मुझे समझ में आएगा। उसके बाद शायद मैं आपको आंसर दे पाऊँ। पर मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सबको क्या लगता है कि मैं चीट करती हूँ, कोई बात करेक्ट नहीं कहती हूँ? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, क्या ये सच है, पैसे और पॉपुलर होने के बाद हम भूल जाते हैं जिसके साथ ग्रो हुए हैं, उसको क्या हम याद नहीं रखते हैं? तो नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आप जिसके साथ ग्रो कर रहे हो, आपको पता है अंदर से कि आप उसके साथ थे, इसीलिए ही आप ग्रो हुए हो, साथ मिलकर ग्रो हुए हो, तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता है। आपको अंदर से, आपके दिल में ये ख्याल तो ज़रूर रहेगा कि आप उनके साथ मिलकर ग्रो हुए हो, आप उनके साथ बेहतर बने हो। तो ये बहुत मुश्किल है, कोई शायद ऐसा कोई पर्सन होगा जो भूल जाएगा, उसको तो पता नहीं क्या ही कहा जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी भूल पाएगा। और अगर आप फ्रेंड बेकी के बारे में यहाँ पर बोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे को कभी भूलेंगे भी। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रहे हैं, गाइस आई थिंक हम सबको अभी अपने माइंड को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इनका जो ये कहना है बिल्कुल करेक्ट है, पूरी तरह से सही है। देखो, मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा अगर सोचोगे तो टेंशन होगी, खुद को ही बुरा फील होगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि आप कुछ भी ना सोचो। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रहे हैं, आई थिंक हम सबको अभी माइंड को थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहिए। टाइम आ रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आपने ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है, पूरी तरह से सही लिखा है। तो मैं भी यही कहती हूँ, आप सब ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाओ। और एक बात कहूँ, अगर आपको सोचना है तो ये सोचो ना कि वो दोनों साथ हैं, उन दोनों का सीरीज़ आने वाला है, वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं, ये सोचो ताकि आपको अच्छा लगे। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहना चाहती थी, आज कह रही हूँ, अगर हम में से कोई ऐसा है जो कि पढ़ाई कर रहा है, तो सिर्फ़ पढ़ाई पर ही फ़ोकस करो। फ़िल्म बेकी को आप पसंद करते हो, अच्छी बात है, पसंद करो, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो, पढ़ाई पर फ़ोकस करो। और जो कोई अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब कि पढ़ाई ख़त्म हो गई है, तो प्लीज़ अपने बारे में सोचो, खुद की पर्सनल लाइफ़ के बारे में सोचो। आप खुद को किस तरह से ग्रो कर सकते हो, अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप में से कोई काम नहीं कर रहा है, मेरा मतलब है कि अगर पढ़ाई ख़त्म हो गया है और आप काम नहीं कर रहे हो,
प्लीज़ 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 मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुछ करने के बारे में सोचिए। खुद के पर्सनल लाइफ को अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, खुद को ग्रो करने की कोशिश कीजिए। मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी रियल फीलिंग्स है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये जाना है। जब आप अपने फैमिली को सपोर्ट करते हो, मतलब कि उनके काम आते हो, सच कहूँ जो ये जो फीलिंग्स होता है ना, बहुत मतलब आप मैं बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लगता है। सो प्लीज़ अगर आप में से कोई भी काम नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ काम कीजिए और खुद के पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कीजिए। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप अगर ग्रो हो जाओगे, खुद काम करने लग जाओगे, तो फैमिली के भी काम आ जाओगे और खुद के लिए भी आप जो चाहो वो कर पाओगे। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब ये सोच रहे होंगे आज तो कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया, लेकिन जो है यही है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा, और किसी का कोई क्वेश्चन भी हो वो भी कर सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर आंसर दे दूँगी। बाय बाय, थैंक यू।